तो हेलो बच्चों, कैसे हो। तो सभी का स्वागत है ऑल इन वन इंजीनियर यूट्यूब चैनल पे बच्चों। तो बच्चों देखो, हमको क्या देखना है। हम आज एक नया टॉपिक लेकर आए, यूनिट नंबर सेकेंड, इक्विलिब्रियम। यूनिट नंबर सेकेंड में दो चैप्टर है, इक्विलिब्रियम और एनालिसिस ऑफ बीम। तो पहला हम इक्विलिब्रियम कवर करेंगे, उसके बाद एनालिसिस ऑफ बीम पे जाएंगे। तो बच्चों देखो, इक्विलिब्रियम मीन्स क्या होता है। देखो डेफिनेशन दिख रही तुमको, इट इज द स्टेट ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। म्हणजे इक्विलिब्रियम मीन्स क्या होता है कि इट इज द रेस्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी क्या होती है, रेस्ट में होते, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स के एक्शन के वजह से बॉडी क्या होती है, रेस्ट में होती है, एक्शन ऑफ फोर्स के वजह से क्या बॉडी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम कहते हैं। उसके बाद इक्विलिब्रियम के कुछ कंडीशन होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इक्विलिब्रियम के कंडीशन होते हैं। पहली होती है फॉर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम एंड सेकेंड होती है फॉर नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो कॉन्करेंट के लिए दो केसेस है, तुम्हारी समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होनी चाहिए और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 होनी चाहिए कॉन्करेंट के लिए। कॉन्करेंट के लिए दो कंडीशन है, ओके। और इधर तीन कंडीशन है। पहली है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स 0 होनी चाहिए नॉन कॉन्करेंट के लिए। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होनी चाहिए, सॉरी एफ ऑफ वाई 0 होनी चाहिए। और सी क्या, समेशन ऑफ मूवमेंट एनी पॉइंट्स इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0। ये तीन कंडीशन तुम्हारे यहाँ सॉल्व हो गए तो तुम नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम, और ये दोनों कंडीशन जिसके अप्लाई हो गए वो तुम्हारी कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। मतलब कुछ बच्चों को कॉन्करेंट एंड नॉन कॉन्करेंट में अभी तक कंफ्यूजन है। मैं बताता हूं, इधर देखो। कॉन्करेंट मीन्स क्या, वन पॉइंट म्हणजे फ्रॉम द फोर्स सिस्टम्स all points act in a all forces act in a one point is called as a concurrent force system. And non concurrent means क्या, non concurrent means क्या, non concurrent means it from the force system do not act in a all forces do not act in a पॉइंट, एकाच पॉइंट मधून ऍक्ट नाही होत, काही इकडे होत्यात इथूनच जाते का सगळे, नाही। ही बॉडी तुमची, ही सर्कल घेतलं मी, तुमचा स्क्वेअर पण असतो, स्क्वेअरला इकडं 500 न्यूटन लागला, इधर तुमको 200 न्यूटन लगता है, इधर तुमको 5 न्यूटन लगता है। इसको कहते हम क्या कहते हैं, इसको कॉन्करेंट एंड नॉन कॉन्करेंट का डिफरेंस। देखो बच्चों, तुमको क्या समझ में आएगा, इक्विलिब्रियम मीन्स क्या, इट इज द स्टेट ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्सेस ला, ओके। उसके बाद हमने कंडीशन देखा इक्विलिब्रियम के, कॉन्करेंट एंड नॉन कॉन्करेंट। कॉन्करेंट के लिए दो कंडीशन होते हैं, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। नॉन कॉन्करेंट के लिए दो कंडीशन होते हैं, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मूवमेंट एनी पॉइंट इज 0। उसके बाद बच्चों हमको देखना है फ्रेंड थ्री कॉन्करेंट फोर्स के लिए। तो बच्चे देखो, अब हमको फ्रेंड थ्री कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की केस देखनी है बच्चों। कौन सी केस देखनी है बच्चों, फ्रेंड थ्री कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की केस देखनी है। तो इस केस के फॉर्मूला और इस केस की जो प्रॉब्लम है, जो न्यूमेरिकल है बच्चों, इस केस के ऊपर ही आते, इसलिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इसी से केस से आते बच्चों। इस केस को सॉल्व करने के लिए तुमको लैमिस थ्योरम का यूज करना पड़ता है, लैमिस थ्योरम। तो बच्चों लैमिस थ्योरम क्या होता है, तो देखो मैं तुमको बताता हूं लैमिस थ्योरम क्या होता है। When the body it is in equilibrium because of the three concurrent forces, then each force is proportional to the sine of angle between remaining two forces. Means बॉडी इक्विलिब्रियम होते हैं बिकॉज तीन कॉन्करेंट फोर्स की वजह से। लेकिन जो ई
each force is proportional to sine of angle between remaining two forces. Each force is proportional to the sine of angle between remaining two forces. मीन्स F1 हा फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है ये दोनों को बीच का एंगल का. मीन्स ये तीन, देखो मैंने इसके डायग्राम बनाए, ये तीन फोर्सेस है, ये बॉडी इक्विलिब्रियम है, ये F1 है, F2 है, F3 है, बॉडी इक्विलिब्रियम में लाए. क्यों इक्विलिब्रियम को है? ये थ्री फोर्सेस के वजह से बॉडी इक्विलिब्रियम मैंने कंसिडर. Each force is proportional to the sine of angle between remaining two forces. मीन्स ये दोनों फोर्स के एंगल का मीन्स. ओके, समझ में आ गया. मैथमेटिकली देखो F1 अपॉन साइन थीटा 1 रिमाइनिंग टू फोर्सेस का एंगल, F2 अपॉन अपोजिट का साइन थीटा, F3 अपॉन रिमाइनिंग टू फोर्सेस का थीटा 3. समझ में आ गया. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. ये फॉर्मूला तुम पाठ मत करो, रटना मत, समझ के जाओ. Lami's theorem. What is the Lami's theorem? When the body it is in equilibrium because of the three concurrent forces, then each force is proportional to the sine of angle between remaining two forces. It's called as a Lami's theorem. And then mathematically F1 upon sin theta 1 equal to F2 upon sin theta 2 equal to F3 upon sin theta 3 is a mathematically expression of the Lami's theorem. It is a diagram of the Lami's theorem. ओके, समझ में आएगा. Lami's theorem इसके ऊपर न्यूमेरिकल है, लेकिन बच्चों न्यूमेरिकल दो टाइप के हैं. पहला टाइप है स्पीयर, पहला टाइप है तुम्हारा स्पीयर, एंड दूसरा है केबल. पहला टाइप स्पीयर के न्यूमेरिकल है तुमको न्यूमेरिकल, और केबल के न्यूमेरिकल. ये दोनों न्यूमेरिकल हमको सॉल्व करना है. इसके ऊपर एक क्वेश्चन तुमको फिक्स आता है तो हमको ये सॉल्व ही करना है. तो बच्चों देखो, हम नेक्स्ट स्लाइड पे हम स्पेयर के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम केबल के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ओके, तो चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन न्यूमेरिकल. तो देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन हमको दिया है, स्पेयर वेग इन 50 न्यूटन इज प्लेस एट शोन इन फिगर. फाइंड, देखो बच्चों गलत होगा इधर, फाइंड द रिएक्शन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. रिएक्शन ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालनी है. स्पेयर का वेट कितना दिया है तुमको? 50 न्यूटन. देखो बच्चों, इसमें आता रिएक्शन, एक कांटेक्ट है, एक कांटेक्ट है, कांटेक्ट ए और इसको बी हम नाम देते हैं. इसकी रिएक्शन परपेंडिकुलर रिएक्शन होती है कांटेक्ट की, तो उसको हम परपेंडिकुलर होनी चाहिए ना, तो इसको हम बोलेंगे आर ए, और ए परपेंडिकुलर होनी चाहिए ए, तो इसकी परपेंडिकुलर ए सी, इसकी ए परपेंडिकुलर होनी चाहिए ना, इसको हम बोलेंगे आर बी. ओके, इसका बच्चों वेट देखो, ये रिएक्शन इधर जाती है, ये रिएक्शन तुम्हारी इधर है, इसका जो वेट होगा, वेट तो कितना है वो, वेट इक्वल टू 50 न्यूटन दिया है तुमको, 50 न्यूटन वेट दिया है देखो. ओके, और ये हमारी रिएक्शन हो गई. तो हम इसका स्टेप 1 करते हैं बच्चों. मैं इधर स्टेप 1 करता हूं, स्टेप 1 क्या, एफबीडी निकालता हूं. तो एफबीडी निकालने के लिए सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, तुम एक प्लस का साइन मार्क करो बच्चों, और प्लस के साइन के ऊपर तुम क्या करो, एक स्पीयर है ना, स्पीयर को यहां डॉट ले लो. स्पीयर को स्पीयर के पास जाएंगे तो एक डॉट ही दिखेगा ना तुमको, और दूर से देखेंगे तो इधर तुम्हारा स्पीयर है. एक रिएक्शन तुम्हारी ए सी आर ए. ओके, तो इसको हमेशा रिएक्शन पुल करके देखो. मैं तुम्हारा क्या हो गया, ए तुम्हारी हो गई आर ए, इसका हमने नाम दिया आर ए. ओके, उसके बाद तुम्हारी ये आर बी है. ए कौन सी है, आर बी. ए आर बी है ना बच्चों, तो ए आर बी सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रही है. तो आर बी कहाँ से ड्रॉ करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, कौन सी, आर बी.
ए एंगल 47 है, तो आरबी का ए एंगल कितना आएगा 47 आएगा। तो ये कितना 90 माइनस 47 43 आएगा। समझ में आता है? पुल करने हमेशा रिएक्शन पुल। नीचे तुम्हारा वेट है इस बॉल के, हमेशा नीचे तुम्हारा क्या है वेट है। W इक्वल टू कितना है बच्चों 50 न्यूटन। हो गए 3 रिएक्शन तुम्हारे, 3 कॉन्करेंट फोर्स हो गए। तो इसके बीच का एंगल कितना है बच्चों, इसके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है। इसके बीच का एंगल कितना है बच्चों 90 प्लस 47 कितना आता है बच्चों 137 डिग्री। और इसके बीच का एंगल कितना है बच्चों, इसके बीच का 43 प्लस 90 133। देखो ये समझ में आएगा ये पीडी कैसे बना। हमने स्पीयर को एक डॉट देखा, स्पीयर है स्मॉल किया स्पीयर को, और इसकी एक रिएक्शन पुल ए पुल किया। ओके, स्टेप 2 क्या करना है बच्चों, देखो स्टेप 2 ध्यान से देखो बच्चों। स्टेप 2 क्या करना है, बाय यूजिंग लैमीज थ्योरम। स्टेप 2 में हमको लैमीज थ्योरम यूज करना है। देखो बच्चों हमने इसको F1 लिया, F1 देखो पहले मैं तुमको लैमीज थ्योरम क्या है बताता हूँ, इधर बताता हूँ मैं तुमको, इधर बताता हूँ बच्चों। देख इधर बताता हूँ, F1 sin θ1 इक्वल टू F2 sin θ2 इक्वल टू F3 sin θ3। ये तुम्हारा है लैमीज थ्योरम बच्चों। ओके, ये तुम्हारा लैमीज थ्योरम। देखो बच्चों F1 मैं 50 न्यूटन को F1 लेता हूँ, 50 डिवाइडेड बाय sin θ1 द एंगल बिटवीन रिमाइनिंग टू फोर्सेस 137 अपोजिट का एक छोड़ के जो रह गए उसके बीच का एंगल इक्वल टू होगा में RA डिवाइडेड बाय RA छोड़ के इसके दो को बीच का एंगल साइन 133। ये इक्वल होगा किसी से RB से, RB डिवाइडेड बाय दोनों का एंगल RA और वेट का कितना है साइन 90। बच्चों में पहले ये दोनों देखो हमको ये सॉल्व करना है, RA और RB निकालना है, हमको रिएक्शन फाइंड करना है। तो देखो बच्चों 50 डिवाइडेड बाय साइन 137 है इक्वल है RA अपॉन साइन 133 यानी RB अपॉन साइन 90। तो ये दोनों को मैं एक इक्वेशन 1 लेता हूं और ये दोनों को मैं इक्वेशन 1 लेता हूं। ये दोनों को कौन से दोनों को, ये दोनों को इक्वेशन 1 देता हूं और ये दोनों को इक्वेशन 2 देता हूं, इसके साथ इक्वेट करता हूं। तो पहले मैं 50 साइन 137 इक्वल टू RA अपॉन 133 साइन 133। ओके, तो बच्चों क्या आएगा RA, क्या आएगा RA, कोई बताएगा मुझे RA। देयरफॉर RA इक्वल टू 50 साइन 137 इंटू साइन एक डिवाइड द मल्टीप्लाई साइन 133। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, कैल्सी में हमने पुट किया तो इसका आंसर आता है 53.61 न्यूटन। और सेकंड में हमने क्या किया 50 डिवाइडेड बाय साइन 137 को RB से इक्वेट किया साइन 90। तो RB क्या आएगा तुम्हारा, RB क्या आएगा बच्चों 50 साइन 137 इंटू साइन 90, क्योंकि 90 इकडे क्या है डिवाइड है, इकडे मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो इसको कैल्सी में पुट किया तो हमको आंसर मिला है 73.31 न्यूटन। ओके बच्चों 73.31 न्यूटन। तो बच्चों हमको RB एंड RA की वैल्यू फाइंड हुई। पहले RB की वैल्यू RA की वैल्यू फाइंड हुई हमको 53.61 न्यूटन एंड RB की वैल्यू फाइंड हुई 73.31 न्यूटन। ओके, समझ में आएगा। पहले FBD बनाओ, FBD से हमको लैमिस थ्योरम यूज करो बाय यूजिंग लैमिस थ्योरम,
और इक्वेट करो दोनों को, पहले को इसके पहले इसको इक्वेट करो, दूसरे दोनों को इक्वेट करो और सॉल्व करो। देखो ए में रब करता हूँ इधर लेमिस थ्योरम, तुम क्या करो उसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों और अब से मन से सॉल्व करो बच्चों एक बार, बहुत आसान है यही क्वेश्चन तुमको दिखाएगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट दो। बहुत शानदार मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है बच्चों, समझ में आ गया? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं बच्चों। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन है हमारा। देखो तुमको क्वेश्चन में इन्हें लिखा नहीं है बच्चों, क्या करना है बच्चों, देखो कि तुमको एक स्फीयर दिया है, स्फीयर का मैं गिवन डाटा लिखता हूं बच्चों, गिवन 1000 न्यूटन, तुमको आर ए करना है। ओके, मैं इधर स्टेप मैं इधर ये बीडी निकालता हूँ और इधर सॉल्व करता हूँ। ओके, समझ में आता है? शेयर करो, सब्सक्राइब करो बच्चों, इतने शानदार में फ्रिक्शन आएगा, एनालिसिस ऑफ बीम आएगा, कोई तुमको यूट्यूब पे फ्री में नहीं देता इतना, लेकिन फ्री में कंटेंट बच्चों को प्रोवाइड कहाँ भी नहीं मिलेगा बच्चों। लेकिन पहले हम इसको परपेंडिकुलर ए, इसको ए परपेंडिकुलर तुम्हारी आर नीचे कितना W इक्वल टू परपेंडिकुलर रिएक्शन दिया। मैंने क्या बताया तुमको बच्चों, FBD फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? FBD। तुम क्या करो, एक प्लस साइन मार्क करो, जो स्फीयर है ना, ये स्फीयर ए पॉइंट इधर कंसीडर करो। ओके, इधर कंसीडर किया, करने के बाद तुम्हारी आर ए है, तुम्हारी आर ए, और आर बी कहा जाती है तुम्हारी सेकेंड, और इधर तुम्हारी जाती है आर बी, और वेट तुम्हारा नीचे है बच्चों, वेट कितना? ओके, ए वाला एंगल 40, ए वाला 40 होगा। देखो एंगल ए कितना आएगा, 50 डिग्री आएगा, तो ये कितना है बच्चों, ये इधर 60 डिग्री आ गया, ये कितना रह गया तुम्हारा 30 डिग्री। ये देखो अब क्या करना है मुझे, ये दोनों का एंगल, ये दोनों का एंगल कितना आएगा बच्चों, 90 में ऐड करो 30, 120, ये तुम्हारा 50 में 90 ऐड करो तुम्हारा 140। तुमको समझ में, तुमको ये FBD बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आई होप। ओके, उसके बाद बच्चों हमको क्या करना है, ये हो गई हमारी स्टेप 1। अब हम जाते हैं स्टेप 2 के ऊपर। बाय यूजिंग लेमिस थ्योरम यूज करना है बच्चों, वन डिवाइड बाय इसका ए फोर्स प्रोपोर्शनल टू इसका साइन ए, इसका एंगल साइन के साथ ए, तो ये 1000 में लेता हूं, 1000
क्या आएगा बच्चों बोलो 100, क्योंकि दोनों का रेपूर ए वेट लिया है तो इसके दो फोर्स रहेगी, इसका एंगल लो 100, ओके इक्वल आर ए लो साइन आरबी और वेट के बीच का एंगल 140, साइन आर ए और वेट के बीच का एंगल 120, साइन 120 डिवाइडेड बाय साइन 100 140 आर ए इक्वल टू क्या आएगा बच्चों डिवाइडेड बाय साइन 100 मल्टीप्लाई साइन 140, कैल्शियम में पुट किया तो आर ए कितना देता है तुमको 6 न्यूटन, आर ए इक्वल टू 652 इससे आरबी को इक्वेट करो 1000 साइन आरबी साइन 120 डिग्री मीन्स 1000 साइन 100 इंटू साइन क्या आएगा बच्चों आरबी तुम्हारा आएगा, इसको कैल्शियम में पुट किया तो आरबी क्या आएगा न्यूटन। ये हो गई तुम्हारी रिएक्शन, फाइंड आउट द रिएक्शन, ये दोनों ये 5 मार्क का तुम्हारा प्रॉब्लम। तो बच्चों ये रहा था हमारा पहला लेक्चर इक्विलिब्रियम का, हम कवर किए। अगले लेक्चर में हम केबल और स्फीयर के दो